नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक। और जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने पीआरटी का एनालिसिस कर दिया है, आपने टीजीटी का एनालिसिस कर दिया है, पीजीटी का एनालिसिस भी कर दीजिए कट ऑफ को लेके जो केवीएस की जा सकती है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, क्योंकि वो बहुत सारे पेपर थे और उस तरह से, क्योंकि टीजीटी में एक ही पेपर होता है, पीआरटी में एक ही होता है, इनके अलग अलग लेवल के होते हैं, तो वो थोड़ा सा देखना था। तो आइए हम बात करते हैं, और फिर बाकी जो टीचर पेपर भी देखे हैं जिन्होंने पहले दे रखे थे उनसे भी बात करनी थी। तो मेरे जो बेसिस है एनालिसिस का वो बता देता हूँ। एक तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कि कितनी क्या रही हैं। पहले 3 बार में मैं जो लेके चल रहा हूँ, एक तो 2016 में जो एडवर्टीज़मेंट निकला था, फिर नॉर्थ ईस्ट का जो एडवर्टीज़मेंट निकला था उसके अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या थी, कट ऑफ क्या रही है, और 2018 में कितनी वैकेंसी निकली है। तो वो इन सारे बेसिस पे मैं एनालिसिस करूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी से लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए, हिंदी में अब की बार टोटल 92 है यूआर का, और यूआर का है वो 22 है जो हमारी सीट निकली है। तो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस बारे में। देखिए, पहले जब 2016 में निकली थी वैकेंसी, तो इसके अंदर इनकी जो 26 वैकेंसी थी, यूआर की 26 वैकेंसी थी, और इसकी कट ऑफ तब 200 नंबर में से होती थी, तो इसकी कट ऑफ गई थी 144, ठीक है। तो इसकी अब की बार भी कुछ वैकेंसी घटी ही है। इसी तरह से जब आपका नॉर्थ ईस्ट का पेपर हुआ था तब भी इसकी 143 कट ऑफ गई थी। तो इसी वजह से जो हिंदी है इसकी हाई कट ऑफ जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो हिंदी की कट ऑफ मेरे हिसाब से जाएगी लगभग 105 से 108 के बीच में। 105 से 108 के बीच में कट ऑफ जा सकती है हिंदी की। हो सकता है 108 से भी प्लस चली जाए। तो हिंदी का मेरे यही है कि कितनी जाएगी, बता दिया 105 से 108। अब आते हैं इंग्लिश पे। देखिए, इंग्लिश की उस टाइम पे 26 वैकेंसी थी जब 2016 में हुआ। फिर जब नॉर्थ ईस्ट का निकला तो इंग्लिश की वैकेंसी 12 रह गई थी। अब इनकी जो कट ऑफ गई थी वो 133 और 136 गई थी, 136 और 133 गई थी। अब की बार का पेपर भी ठीक ठाक था, इतना ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, और वैकेंसीज़ है थोड़ी सी कम है। तो 102 के बीच में लग रही है मुझे कट ऑफ कि जो पेपर जिस हिसाब का पेपर सेट किया था, तो 100 से 102 के बीच में कट ऑफ आपकी जा सकती है इंग्लिश के लिए। आइए देखते हैं आगे। फिज़िक्स, देखिए फिज़िक्स की पहले 27 वैकेंसी थी जब यूआर में, और टोटल वैकेंसी 68 थी, जो अब की बारी 54 है। तो औरों की भी कमी हुई है। तो इस तरह से मैं यूआर की कट ऑफ बता रहा हूँ ये सारी। तो यूआर में अब की बार जो मुझे लग रहा है फिज़िक्स की वो जाएगी 92 से 95 के बीच में, ठीक है। 92 से 95 के बीच में हमारे फिज़िक्स की कट ऑफ जा सकती है। अपनी तैयारी कर दीजिए इतने वाले। अब आते हैं हम केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का भी वही है। केमिस्ट्री में पहले जो वैकेंसीज थी वो थी 28 वैकेंसी थी यूआर की, अब की बार बढ़ी है। टोटल में एक कम हुई है, 61 थी, ठीक है। इनको मौका मिला था नॉर्थ ईस्ट में पेपर देने का भी, तो 11 वैकेंसी यूआर के लिए थी, टोटल 20 वैकेंसीज थी। इसकी कट ऑफ लगभग मतलब रिलेटिवली पहली बारी ज़्यादा हाई गई थी, केमिस्ट्री की थी जो अगर मैं कहूँ तो 143 के आसपास गई थी। इनफैक्ट दूसरी बारी थोड़ी सी कम रही थी कट ऑफ, जो है नॉर्थ ईस्ट में 126 के आसपास रही थी। तो इस वजह से इसकी भी यही है, 98 से 100 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। बाकी देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स। देखिए, मैथ्स में भी वैकेंसीज कम हुई है। मैथ्स में पिछली बार जब 2016 में जो नोटिफिकेशन आया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, उसके अंदर 36 वैकेंसी थी यूआर की, और वैसे 73 वैकेंसी थी। 57 की जगह 73 वैकेंसी थी, तो कमी आई है वैकेंसीज में। तब इनकी कट ऑफ लगभग शायद 132 गई थी। और फिर क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में 12 वैकेंसी निकलती है यूआर की और 24 निकलते हैं टोटल, तो तब 138 हो गई थी।
तो अब की बार भी इसकी जो कट ऑफ है वो 100 के आसपास रहने की उम्मीद है। 100 प्लस जा सकती है, 100 माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो मैथ में 100 प्लस के आसपास की उम्मीद है। तो अब अपनी तैयारी कर सकते हैं इस हिसाब से पीजीटी मैथ्स। बायोलॉजी, देखिए जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी ने नॉर्थ ईस्ट का पेपर भरने के लिए इनको मौका नहीं मिला था। उस टाइम पे वैकेंसीज नहीं निकली थी बायोलॉजी के लिए। तो उससे पहले का बता देता हूँ, इनकी 28 सीटें थी तो सीटें कम हुई हैं और इधर 66, टोटल 66 सीटें थी। ठीक है, जो 50 रह गई है अब की बार कट के। उस टाइम पे जो कट ऑफ बनी थी वो 143 के आसपास बनी थी। तो अब की बार अगर मैं बताऊँ तो सबसे हाईएस्ट की रहेगी बायोलॉजी की, 110 के आसपास सोच के चल सकते हैं। अब आते हैं हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री में अब की बार वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। अगर हम देखेंगे तो पिछली बार मात्र 16 वैकेंसीज थी हिस्ट्री की, अब की बार 28 वैकेंसीज आई हैं यूआर में। और पहले 58 मतलब कि 38 वैकेंसीज थी। ठीक है, 16 और 38 थी यूआर में, अब की बार बढ़ी है, अब की बार 56 वैकेंसीज है। तो इस वजह से इसकी जो कट ऑफ होगी वो नीचे जा सकती है। और वैसे 90 से 95 तक उम्मीद है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी की वैकेंसीज भी रिलेटिवली बढ़ी हैं। अगर देखूँ तो मैं ज्योग्राफी के अंदर हमारा जो पार्ट है वो पहले 17 वैकेंसीज थी, अब की बार जो 28 हो चुकी है। यहाँ 31 वैकेंसी थी, 17-31 थी। तो ये वैकेंसी हमारी बढ़ी हैं और इसकी भी कट ऑफ 90 से 95 के आसपास ही जाने की उम्मीद है। तो आप तैयारी कर सकते हैं ज्योग्राफी के। फिर आते हैं हम इकोनॉमिक्स पे। देखिए इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज भी बढ़ी हैं, पिछली बार 21 थी, अब की बार 28 तो इसी की हो चुकी है। 48 टोटल वैकेंसी थी, अब की बार 56 है। उस टाइम पे जो इकोनॉमिक्स की कट ऑफ गई थी वो 130 गई थी। फिर इनको मौका मिला दोबारा नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट के टाइम पे इनकी जो कट ऑफ गई है वो 124 गई है। पर ये सारी 200 में से थी कट ऑफ। ठीक है, तो अब की बारी जो उम्मीद लगा के चल सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए वो हम 95 से 100 के बीच में कॉल लेटर आ सकता है आपका, आप तैयारी कर सकते हैं। फिर आता है कॉमर्स के लिए। देखिए जो कॉमर्स की है, कॉमर्स की वैकेंसी बहुत ज़्यादा घटी है ना, तो इनको नॉर्थ ईस्ट में मौका मिला कॉमर्स को। और पिछली बार भी लगभग आधी वैकेंसीज हो गई है कॉमर्स की। तो इस वजह से कॉमर्स के भी हाई रहने के चांसेस हैं। तो मतलब हाई इन द सेंस 100 के आसपास तक इनकी कट ऑफ जा सकती है कॉमर्स की। ठीक है, 100 प्लस रह सकती है, तो आप अपनी उस हिसाब से तैयारी करिएगा। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसीज है ये भी घटी है। कंप्यूटर साइंस में पिछली बार 50 वैकेंसी यूआर की निकली थी, 78 वैकेंसी थी। तो इनकी कट ऑफ भी मैं मान के चल सकता हूँ कि 90 से 95 नंबर रह सकती है। अब अपनी तैयारी कर सकते हैं इस हिसाब से। तो दोस्तों मैंने ये पीजीटी की जो कट ऑफ, जिसके लिए बहुत सारे लोग कह रहे थे, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट, हमारे व्यूअर्स कह रहे थे कि सर पीजीटी का भी एनालिसिस कर दीजिए, तो पीजीटी का एनालिसिस मैंने कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ों को देख के किया है तो ये देख लीजिए। 2016 की ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 2016 का एडवर्टीजमेंट है, ये नॉर्थ ईस्ट का एडवर्टीजमेंट है। फिर ये 2016 की जो रिज़ल्ट आया था उसका वो है, इसको एनालिसिस किया है, इसका एनालिसिस किया है और नॉर्थ ईस्ट का एनालिसिस किया है। ठीक है, और जो पेपर की तो आंसर की वगैरह हमने डाली थी, तो पेपर को भी एनालिसिस कर चुके हैं हम। तो आप इस पे श्योर हो सकते हैं, लगभग चांसेस इसी के ज़्यादा हैं कि यही कट ऑफ है। क्योंकि आप लोग भी कह रहे थे कि कोई पीजीटी की कट ऑफ नहीं बता रहा, सब पीआरटी की बता रहे हैं, तो मैंने पीजीटी की भी बता दी है। तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमने स्टार्ट कर दिया है, इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट कर दी है। उसके लिए बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर पीआरटी की ही इंटरव्यू की बात हो रही है। तो देखिए उसमें मेनली हमारा जो बात हो रही है वो कॉमन आपका 80% तो इंटरव्यू वही चलेगा जो पीआरटी में, टीजीटी में चलेगा। थोड़ा सा अलग होगा उन सारी चीज़ों के बारे में आपको जो पीजीटी टीचर्स हैं जो केवीएस में,
जो इंटरव्यू फेस कर चुके हैं उनसे बात करा देंगे, उनके साथ लाइव आ जाएंगे, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने और साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच।